हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। लास्ट क्लासेस में जिसमें कि चैप्टर चल रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आप इसमें क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ था। नंबर 1 क्रॉप सीड सिलेक्शन, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें कि आपका सेकंड चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर के बारे में जानकारी ले दी थी। आज हम बताएंगे आपको फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये होते हैं सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ये जैसे सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस डेफिशिएंसी को सही करते हैं, ठीक करते हैं, जिससे कि प्लांट्स की प्रॉपरली ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और इनकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इन 1906। 1906 में स्टार्ट हुआ था द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन 1906 में जो पहला केमिकल फर्टिलाइजर्स डेवलप हुआ था वो हुआ था सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट। उसके बाद में फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर डेवलप हुआ था इन 1947 में। 1947 में यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था इन 1956 में। वहीं डाई अमोनियम फॉस्फेट का डाई अमोनियम फॉस्फेट का हुआ था इन 1967। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इंडिया में सबसे पहले 1906 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त जो सबसे पहला केमिकल बनाया था सुपर फॉस्फेट। फिर 1947 में नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर था। फिर 1956 में यूरिया का, 1967 में डाई अमोनियम फॉस्फेट का डेवलप हुआ था। लेकिन टुडेज अगर हम देखें आज के दिनों में स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे NPK। NPK NPK जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ओके, ये फर्टिलाइजर्स की एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि ये एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं। एलिमेंट स्पेसिफिक होने की वजह से हम सॉइल के अंदर जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसी न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इन फर्टिलाइजर्स के जैसे कि मैन्योर के कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे, उसी तरह से फर्टिलाइजर्स के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। वहीं पर अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे सबसे पहले, तो इस एडवांटेजेस में पहला होता है कि हम इनको इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, आसानी से ये हमको मिल सकते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है? पहला एडवांटेजेस इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। इजीली स्टोरेबल होते हैं, कहीं पर हम इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट,
हाईली न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हाई अमाउंट होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का इनके अंदर हाई अमाउंट होता है। दूसरा, अगर हम इसे देखें तो इनसे हम एंश्योर कर सकते हैं, एंश्योर द गुड प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन, ओके। वहीं पर इन फर्टिलाइजर्स के लॉसेस भी हैं, नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस इनके क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला केयरफुली यूज, केयरफुली यूज करते हैं। केयरफुली यूज करने से मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हम सॉइल के अंदर इसे एक्सेस यूज करेंगे और जब ज़्यादा यूज करेंगे तो ये केमिकल है, और केमिकल होने की वजह से ये जो उस सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ नहीं पाएगी और धीरे धीरे करके वो सॉइल इनफर्टाइल होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम केयरफुली यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि एक्सेस हम यूज़ नहीं कर सकते। केयरफुली यूज़ ना करने की प्रेजेंस में अगर हम केयरफुली यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, और अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो सॉइल कैसे हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। इनफर्टाइल द सॉइल कब? व्हेन एक्सेस यूज, व्हेन एक्सेस यूज। दूसरा क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं। पॉल्यूशन कैसे करते हैं? जब हम फील्ड में पानी लगाएंगे जिसमें कि फर्टिलाइजर लगाया हुआ है, एक्सेस है तो वो वाटर के साथ में नीचे जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? पॉल्यूशन करेंगे। उसके साथ साथ सॉइल में भी ये पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। नाउ इसके जो है अगला जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, दैट ये प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल की इनफर्टिलिटी बढ़ाएंगे, तो सॉइल की इनफर्टिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? कि धीरे धीरे वो मिट्टी पूरी तरह से फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजर नहीं है तो क्रॉप इजीली होगी नहीं, और अगर होगी भी तो पुअर प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजर्स के शॉर्ट बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर, दैट इज द पॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज अ फर्टिलाइजर। नाउ अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? सुनाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में मैन्योर प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन खेती के लिए नुकसान नहीं होता है। वहीं पर हमने देखा फर्टिलाइजर जो कि क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा जो कोशिश की जा रही है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि कम से कम केमिकल्स पर डिपेंड रहना और नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डेवलप करना, या इस तरह से करना कि हमारी नेचुरली क्रॉप मिले जिससे सॉइल हमारी इनफर्टाइल ना हो सके। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका मिनिमम यूज़ हो। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका कम से कम यूज हो। दूसरा, हम ज़्यादातर किसको करें? जो नेचुरल साइकिल्ड होते हैं या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो कि रिसाइकल्ड होते हैं, रिसाइकल्ड, ठीक है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा, हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा, हम बायो पेस्टिसाइड। आखिर बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड होते क्या हैं? जैसे आप लोगों को मैंने बताया, एक्चुअली में हम उनको बायो फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। और बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली में जैसे आपने देखा है कि कीड़े वगैरह लगे आते हैं, तो उन कीड़े वगैरह को हटाने के लिए नीम की पत्ती इत्यादि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम क्रॉप को
अच्छी तरह से, यानी कि उसकी केयरिंग कर सकते हैं किससे, जैसे कि इंसेक्ट्स, पेस्ट, वीड्स, इनको हटा करके, इनको प्रोवाइड करा करके इजीली हम कर सकते हैं। सो आज की क्लासेज इसी पर फर्टिलाइज़र और आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड थी। नेक्स्ट क्लास विल बी